नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकलेंस न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कृतिका पाठक। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अल्मोड़ा जिला पंचायत बैठक में हंगामा, कई सदस्यों ने किया बहिष्कार। 74 करोड़ के बजट पर उठाए सवाल, गेट पर किया विरोध प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का रानीखेत में प्रदर्शन, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बागेश्वर, दंपति के साथ मारपीट और अभद्रता, एक युवक गिरफ्तार। माल्टा मोटर मार्ग पर घटना, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। अल्मोड़ा, अल्ट्रासाउंड न होने से जिला अस्पताल के काटने पड़े चक्कर, ओपीडी 500 पार, मरीजों को करना पड़ा इंतजार। द्वाराहाट में मशाल जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की उठाई मांग। 2027 में जीत की शुरुआत देवभूमि से करने का आह्वान, अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, राज्य आंदोलन की दिलाई याद। भारतीय न्याय संहिता के क्रियान्वयन में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रैंकिंग में मिला 93.46 स्कोर। राष्ट्रपति के दौरे में प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर केंद्र सख्त, बंगाल सरकार से मांगा जवाब। ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमले के लिए मांगी माफी, इजरायल ने तेहरान पर की भारी बमबारी। ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में ईंधन के दामों में बढ़ी बढ़ोतरी, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 55 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर महंगा। नेपाल चुनाव में आरएसपी 2/3 बहुमत के करीब, बालेंद्र शाह ने केपी शर्मा ओली को हराया, पीएम बनना लगभग तय। T20 विश्व कप में आज भारत न्यूजीलैंड महामुकाबला, खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। लक्ष्य सेन दूसरी बार ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल में, सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई को हराया। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा जिला पंचायत की शनिवार को धारानौला स्थित जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक हंगामेदार रही। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 74 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पारित किया गया। बैठक के दौरान कई जिला पंचायत सदस्यों ने बजट पेश किए जाने के समय और उसके अनुमान को लेकर आपत्तियां जताई। नाराज सदस्यों ने हंगामा करते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया और बीच बैठक से उठकर बाहर चले गए। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत के गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक, रानीखेत में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से बढ़ी हुई कीमतें तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी और पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला जिला अध्यक्ष गीता पवार ने की। बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र में एक दंपति के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी पवन सिंह कनवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर होने के कारण अल्ट्रासाउंड सेवा बाधित रही। इससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई लोगों को बेस अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। शनिवार को अस्पताल की ओपीडी 500 से अधिक रही, जिससे पर्ची काउंटर पर लंबी कतारें लग गई और मरीजों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। द्वाराहाट में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जुलूस का नेतृत्व पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 के चुनाव में जीत की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटने की अपील करते हुए उनमें जोश भरा। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय हुए दमन की भी याद दिलाई और कहा कि लंबे समय बाद देश भर में भगवा बुलंद हो रहा है, जिसे 2027 में भी जारी रखने के लिए जनता से समर्थन देने की अपील की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रैंकिंग में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के क्रियान्वयन में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य को 93.46 स्कोर मिला है। रिपोर्ट के अनुसार इस सूची में हरियाणा दूसरे और असम तीसरे स्थान पर रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को पुलिस विभाग और अधिकारियों की बेहतर कार्य प्रणाली का परिणाम बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल नियमों के उल्लंघन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल, कार्यक्रम स्थल और मार्ग व्यवस्था से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन पर पश्चिम बंगाल सरकार से रविवार शाम 5 बजे तक जवाब तलब किया गया है।
पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने तेहरान और मध्य ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्यवाही की। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने पड़ोसी देशों पर हुए हमलों के लिए माफी मांगी और कहा कि क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयास किए जाएंगे। रिपोर्टों के अनुसार हमलों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत और भारी नुकसान हुआ है। ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 55 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। यह देश में ईंधन की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि बताई जा रही है। बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में डीजल की कीमत लगभग 336 रुपए और पेट्रोल करीब 321 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जिससे आम जनता पर महंगाई का दबाव बढ़ने की आशंका है। नेपाल के प्रतिनिधि सभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी 2/3 बहुमत के करीब पहुंच गई है। प्रत्यक्ष और समानुपातिक दोनों सीटों को मिलाकर पार्टी की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन्द्र शाह ने 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली को झापा 5 संसदीय सीट से करीब 50,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। इसके बाद उनके नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। T20 विश्व कप 2026 इंडिया और न्यूजीलैंड एक साल के भीतर दूसरी बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने होंगे। पिछले साल 9 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। भारत के शीर्ष शटलर लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर ले को हराकर दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना ताइवान के विश्व नंबर 11 खिलाड़ी लिन चुन यी से होगा, जिन्होंने हाल ही में इंडिया ओपन का खिताब जीता है। इसी के साथ आज का बुलेटिन समाप्त होता है। आप देखते रहिए लोकलेंस न्यूज। नमस्कार।